दोस्तों, वो आपको बेवकूफ बना रही है या नहीं, ये जान लो इससे पहले कि देर हो जाए। ये वीडियो अंत तक देखे, ये वीडियो आपके चक्षु खोल देगी। ये महिला मनोविज्ञान का सूक्ष्म पैटर्न है जो स्टोइक दर्शन से बचाव का रास्ता सीखता है। योद्धाओं, कभी तुम्हें भी ये महसूस हुआ है कि वो तुम्हें चाहती भी है और ठुकराती भी है। कभी उसकी मुस्कुराहट में पूरा आसमान समा जाता है और अगले ही पल वही मुस्कुराहट दीवार बन जाती है, ठंडी, पत्थर जैसी, बेअसर। कभी उसकी हंसी तुम्हारे दिन को रोशन कर देती है और फिर अचानक वही हंसी गायब हो जाती है, जैसे सब कुछ एक भ्रम था, एक खेल जिसमें तुम सिर्फ मोहरा बने बैठे हो। कभी वो मुस्कुराकर जादू दिखा देती है और कभी उसी मुस्कुराहट के पीछे दीवार खड़ी कर देती है। तुम सोचते हो शायद मैंने कुछ गलती कर दी, शायद मैंने ज्यादा कहा या कम कहा, पर सच्चाई क्या है जानते हो? गलती तुम्हारी नहीं, बस वो तुमसे खेल रही होती है। वो खेल रही है और तुम समझ भी नहीं पा रहे। कभी वो नजरों से गिरा देती है और कभी उसी नजर से उठा देती है। वो हर बार थोड़ा ध्यान देती है, इतना कि तुम उम्मीद में बंधे रहो, इतना कि तुम सोचो यार शायद इस बार वो बदल जाएगी, पर वो नहीं बदलती। उसका पैटर्न वही रहता है, थोड़ी गर्मी फिर ठंडापन, थोड़ा प्यार फिर दूरी। उसकी हर हरकत के पीछे मनोवैज्ञानिक खाका है, एक ऐसा इनविजिबल पैटर्न जो एडिक्शन पैदा करता है। तुम्हारा दिल अब उसकी टाइमिंग से चलता है। वो बोले तो तुम हंसो, वो चुप रहे तो तुम टूटो। और यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं और आप भी जाने अनजाने फंसे हो। वो हर बार थोड़ा प्यार देती है ताकि तुम सब कुछ देने को तैयार रहो। कभी वो घंटों बात करती है, भावनाओं से, रिश्तों से, सपनों से, और जब तुम खुलने लगो वो अचानक गायब हो जाती है। कभी बिजी, कभी टायर्ड, कभी मेंटल पीस नहीं है, और तुम फिर उस साइलेंस को भरने की कोशिश में अपने भीतर के शोर से लड़ते रहते हो। कभी कभी उसकी चुप्पी शोर बन जाती है जो भीतर के सुकून को मिटा देती है। वो तुम्हारे दिल से नहीं खेल रही, तुम्हारे नियंत्रण से खेल रही है। वो जानती है कि जितना वो दूरी बनाए रखेगी उतना ही तुम चेज करोगे, और इस चेज में तुम्हारी असलियत खो जाती है। करियर, काम, सुकून, आत्मसम्मान, सब धीरे धीरे उसी चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं। तुम ये सोचते हो कि ये प्यार है, लेकिन वो तुम्हारे आत्मविश्वास पर उसकी पकड़ बन चुकी होती है। कभी किसी के नाम से जलाना सच्चा प्यार नहीं, सत्ता का खेल होता है। याद रखो, जो सच्चा होता है वो भ्रम नहीं फैलाता, वो अपनी नीयत स्पष्ट रखता है। लेकिन अगर वो बार बार तुम्हें कंफ्यूजन और इनसिक्योरिटी के बीच फंसाती है तो ये भावना नहीं, नियंत्रण है। कभी वो किसी और के बारे में बात करेगी, कोई मित्र, कोई सहकर्मी, और तुम्हारे चेहरे पर वो सूक्ष्म बेचैनी देखकर मुस्कुरा देगी। यही पल उसकी जीत का होता है, जब तुम्हारी शांति हिल जाए और तुम्हारा दिल साबित करने लगे कि मैं बेहतर हूं। तुम्हें लगने लगेगा अगर मैं थोड़ा और अच्छा बन जाऊं, अगर मैं थोड़ा और कोशिश करूं, तो शायद वो सच में मुझे चुनेगी। पर सच्चाई ये है, वो तुम्हें चुन नहीं रही, वो तुम्हें परख कर एंजॉय कर रही है। कभी किसी को खो देना भी खुद को पा लेने जैसा होता है। इसलिए स्टोइक कहता है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, उसे छोड़ देने में ही असली शांति है। अब वक्त है ये पहचानने का, उसकी चुप्पी अब तुम्हें डराए नहीं, उसकी दूरी अब तुम्हें तोड़ेगी नहीं, क्योंकि अब तुम जान चुके हो वो सिर्फ इल्यूजन थी, वो रिफ्लेक्शन थी, रियलिटी नहीं। दिल से उतर जाना भी एक उपलब्धि है, जब वो इंसान सुकून छीनता हो। अब तुम वापस लौटो अपने भीतर, अपने पर्पस पर, अपने शरीर पर, अपने करियर पर, क्योंकि वो खेल खत्म तभी होगा जब तुम खेलना बंद कर दोगे। याद रखो, वो तभी हार जाएगी जब तुम उसके नियमों से खेलना छोड़ दोगे। अब तुम्हारा इश्तिहाद भावनाओं में नहीं, संकल्प में है,
अब तुम्हारा मकसद किसी को मनाना नहीं, खुद को संभालना है। और सबसे खूबसूरत बात, अब तुम किसी का कभी कभी नहीं बनोगे। अब मैं किसी का कभी कभी नहीं बनना चाहता। या तो साथ रहो पूरे दिन की तरह, या जाओ रात के सन्नाटे में खो जाओ। ये बोल दो उसे, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है, सच्चा रिश्ता स्थिरता देता है, खेल नहीं। प्यार सुकून देता है, थकान नहीं। और जो व्यक्ति स्टोइक बन जाता है वो हारने के बाद भी जीत जाता है, क्योंकि उसने अपने ऊपर काबू पा लिया होता है। इसलिए याद रखना, वो चाहे तुम्हें भ्रम में रखे, नजरअंदाज करे या फिर अचानक लौट आए, अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम जानते हो शांति किसी के आने से नहीं मिलती, बल्कि उसके जाने के बाद भी मुस्कुराने की क्षमता से मिलती है। अब मैं किसी के लौटने की आस नहीं रखता। जो गया उसे भी सुकून मिले, और जो बचा है उसे मैं खुद संवार लूंगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं वो पौन संकेत जब महिला आपको बेवकूफ समझकर आपसे खेलती है। रिवेंज स्टोरी टीवी की एक और पेशकश में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। संकेत 1, फ्लर्ट के बाद ठंडापन। वो कभी इतनी गर्मजोशी से फ्लर्ट करती है जैसे आप ही उसका सब कुछ हो। हसी मजाक, मीठी बातें, आंखों में चमक, लेकिन अगले ही पल ठंडी हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये इंटरमिटेंट रिएक्शन मनोवैज्ञानिक रूप से जुआ की लत जैसा असर करता है, जहां कभी जीत की उम्मीद तो कभी हार का डर आपको हुक रखता है, बिना रुके निवेश करवाता रहता है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि ऐसी अस्थिरता पर अपनी भावनाओं का नियंत्रण रखो, खुद को प्राथमिकता दो, क्योंकि जो सच्चा है वो स्थिर ऊर्जा देगा, न कि भावनात्मक रोलर कोस्टर। उदाहरण के तौर पर, कई पुरुष रोज मैसेज का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन हुक से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी पर फोकस करने से ही असली शांति मिलती है। संकेत 2, न्यूनतम ध्यान देकर फंसाए रखना। वो ठीक उतना ही ध्यान देती है जितना आपको उम्मीद में लटकाए रखे। एक छोटा सा रिप्लाई, हल्की सी हंसी का इमोजी, या कभी कभार की बातचीत, लेकिन कभी पूर्ण प्रतिबद्धता या गहराई नहीं। ये इमोशनल ब्रेड क्रम्स कहलाते हैं, जो आपको व्यर्थ भावनात्मक निवेश में उलझाए रखते हैं। जैसे रोटी के टुकड़े फेंककर कबूतर को बांधे रखना। मनोविज्ञान में ये इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट का खेल है जो लत पैदा करता है। स्टोइक सलाह सरल है, अपनी वैल्यू को पहचानो, न्यूनतम प्रयास को कभी स्वीकार मत करो। अपने लक्ष्यों, दोस्तों या करियर पर ध्यान दो, तब वो या तो सीरियस होगी या खुद दूर हो जाएगी। एक युवक की कहानी याद करो, जिसे महीनों सिर्फ हफ्ते में एक मैसेज मिलता रहा, लेकिन जब उसने उसे ब्लॉक किया तब उसका जीवन बदला। संकेत 3, चुप्पी से अनिश्चितता पैदा करना। उसकी लंबी चुप्पी आपको हर मैसेज का मतलब ढूंढने, पुरानी चैट स्क्रॉल करने या उसके व्यवहार का विश्लेषण करने पर मजबूर कर देती है, बिना किसी स्पष्ट जवाब के। ये अनिश्चितता का जाल है जो आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खोखला करता है और आपको भावनात्मक रूप से डिपेंडेंट बनाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये एम्बिग्यूटी टॉलरेंस को तोड़ता है, जहां दिमाग लगातार वर्स्ट केस सोचने लगता है। स्टोइक तरीका अपनाओ, चुप्पी को अपनी ताकत बनाओ, इंतजार छोड़कर खुद की शांति चुनो। जैसे सेनेका कहते हैं, हम जो नियंत्रित नहीं कर सकते उसके प्रति उदासीन रहो। इससे आपका मूल्य बढ़ता है और वह या तो खुलकर आएगी या उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। संकेत 4, दूसरे मर्दों का जिक्र कर इनसिक्योरिटी बढ़ाना। वो बार बार दूसरे पुरुषों का जिक्र छेड़ती है, उनकी तारीफ, उनके साथ की बातें या तुलना, जो आपकी जलन जगाती है और आपको कमतर महसूस कराती है। ये नियंत्रण का हथियार है जो आपकी इनसिक्योरिटी को भड़काकर आपको और ज्यादा साबित करने पर मजबूर करता है। महिला मनोविज्ञान में ये जेलसी इंडक्शन कहलाता है, जो पावर डायनामिक को उसके पक्ष में झुकाता है। स्टोइक प्रतिक्रिया मजबूती देती है। तुम उदासीन रहो, अपनी मजबूती और आत्मसम्मान पर फोकस करो। मार्कस ऑरेलियस की तरह सोचो, दूसरों के कार्य तुम्हारी गरिमा नहीं छीन सकते।
इससे वो या तो रुकेगी या उसकी असलियत खुल जाएगी और आपका आत्मविश्वास अटल रहेगा। संकेत 5, माइक्रो पैटर्न से साफ पता चलना। सूक्ष्म पैटर्न जैसे लगातार बहाने बनाना, अस्थिर टोन, कभी पूरी ईमानदारी न दिखाना या चुनने की कोई नियत न झलकना, ये सब मिलकर चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि वो कभी सीरियस नहीं थी, बस खेल रही थी। ये माइक्रो एक्सप्रेशंस और बिहेवियरल क्यूज है जो कॉन्शियस स्तर पर नजर न आए लेकिन सबकॉन्शियसली साफ संकेत देते हैं। स्टोइक सबक सीधा है, इन जालों को जल्दी पहचानो, आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो और पीछे हट जाओ, क्योंकि सच्चा संबंध सहज और स्पष्ट होता है, न कि भ्रमों का जाल। इससे आप न केवल बचते हो बल्कि मजबूत बनकर सही लोगों को आकर्षित करते हो। इन 5 संकेतों में से अगर आपके साथ 3 संकेत भी दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों अभी संभल जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, उसका अब नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। कभी आपने सोचा है कि जितनी ताकत तुमने किसी और को खुश करने की कोशिश में लगाई, अगर वही ऊर्जा तुम खुद को समझने, सुलझाने और संवारने में लगाते तो तुम आज कहाँ होते? यही असली सवाल है, क्योंकि असली बदला किसी को चोट पहुंचाने में नहीं बल्कि अपने आप को उस स्थिति से ऊपर उठा लेने में है जहां उनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से कोई फर्क ही न पड़े। रिश्तों की सबसे खतरनाक भूल यही होती है कि हम वैलिडेशन यानी दूसरों की स्वीकृति को अपनी खुशी का स्रोत मान लेते हैं। वो थोड़ी सी तारीफ दे दे तो आसमान लगने लगता है, वो चुप हो जाए तो जमीन हिलने लगती है। लेकिन जरा सोचो, क्या किसी की प्रतिक्रिया से तुम्हारी आत्मा का मूल्य तय होना चाहिए? स्टोइक दर्शन का पहला सबक है कंट्रोल द कंट्रोलेबल। जो तुम्हारे बस में नहीं उसे सोचकर खुद को खोना मूर्खता है। अगर वो किसी दिन मुस्कुराकर तुम्हारी याद से खेल रही है तो याद रखो वो तुम्हारे भावनात्मक स्विच के साथ खेल रही है और चाबियां वो तुम्हारे ही पास है। तुम्हें बस ये तय करना है कि अब उस स्विच को कौन छू सकता है, क्योंकि असली आजादी तब मिलती है जब तुम किसी के मूड, चुप्पी या वैलिडेशन पर निर्भर रहना छोड़ देते हो। सच्चाई यह है कि कोई भी रिश्ता तब तक पवित्र है जब तक वो तुम्हारी शांति में योगदान देता है। जिस क्षण वो शांति को खा जाने लगे, वो रिश्ता नहीं एक जाल बन जाता है और हर जाल से निकलने का एक ही रास्ता है, पहचानना और दूरी बनाना। कई बार लोग पूछते हैं, क्या उसे छोड़ देना ही समाधान है? जवाब है, अपने कंट्रोल को वापस लेना ही समाधान है। तुम उसे छोड़ो या रखो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब तुम खुद को प्राथमिकता देना शुरू करते हो, जब तुम उस मानसिक उतार चढ़ाव से बाहर निकलकर कहते हो, अब मैं खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। यही वो पल है जब खेल खत्म होता है और तुम्हारी जीत शुरू होती है। अब वक्त है रीफ्रेम करने का, दर्द को सबक में, अस्वीकृति को प्रेरणा में और भ्रम को स्पष्टता में बदलने का। जब वो व्यक्ति तुम्हारे सुकून का स्रोत नहीं रह जाता, तब तुम खुद अपना स्रोत बन जाते हो। कोई चमत्कार नहीं होगा, बस धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा मजबूत होती जाएगी। तुम्हारे भीतर नियंत्रण, आत्मसम्मान और सुकून पुनर्जीवित होने लगेगा। रिश्तों की मनोविज्ञान को समझने का मतलब है लोगों को दोष देना नहीं, बल्कि अपने भीतर के पैटर्न को पहचानना। तुम क्यों बार बार त्याग करते हो? क्यों हर छोटी प्रतिक्रिया तुम्हारे मूड को बदल देती है? क्यों चुप्पी तुम्हें बेचैन करती है? जब तुम्हें ये क्यों समझ में आने लगते हैं, तभी तुम अपने भीतर वो दरवाजा खोलते हो जहां से असली शक्ति बाहर आती है। इमोशनल इंडिपेंडेंस डॉट याद रखो। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को अपनी शक्ति बनाने की कोशिश करता है, वो किसी और का नहीं, खुद का भी नुकसान करता है, क्योंकि नियंत्रण की ये चाह अंततः खोखली पड़ जाती है। लेकिन जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर ले, वो संसार में अजेय हो जाता है। और जब तुम इस नियंत्रण को पा लेते हो, तब तुम्हें अब किसी को कुछ साबित नहीं करना होता। तुम्हारा मौन खुद उत्तर बन जाता है। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा शालीन शांत रहना, यही उनका जवाब होता है जिसने कभी तुम्हें अस्थिर करने की कोशिश की थी। यही असली बदला है। रिवेंज ऑफ पीस। अब अगर वो लौट भी आए तो फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि अब तुम वहां नहीं हो जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। अब तुम भीतर से विकसित हो चुके हो, परिपक्व हो चुके हो, और सबसे बड़ी बात, अब तुम निर्भर नहीं हो। कभी कभी किसी को खोना भी खुद को पाल लेना होता है। तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारा साम्राज्य है, और इस साम्राज्य में किसी और की भावनात्मक सत्ता की इजाजत मत दो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने भीतर के राजा को पहचान लेते हो, उस दिन तुम अजेय हो जाते हो। इसलिए जब भी कोई तुम्हारे सुकून से खेलने की कोशिश करे, बस याद रखना, तुम अब किसी का कभी कभी नहीं बने रहोगे। अब मैं किसी का कभी कभी नहीं बनना चाहता। या तो साथ रहो पूरे दिन की तरह, या चले जाओ रात की खामोशी में, क्योंकि अब मेरे भीतर का सुकून ही मेरी पहचान है। और दोस्तों, यही है असली रिवेंज स्टोरी टीवी की कहानी, जहां बदला किसी को गिराकर नहीं, बल्कि खुद को उठाकर लिया जाता है। जहां भावनात्मक जाल से निकलकर आत्मसम्मान की नगरी बनाई जाती है। जहां दर्द को सबक में और भ्रम को स्पष्टता में बदलना ही जीत बन जाती है। ये है रिवेंज स्टोरी टीवी की सच्ची कहानी। हर धोखे के बाद जागरूकता का पुनर्जन्म, हर टूटन के बाद आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना, और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत तुम्हारे भीतर की। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए चैनल पर विजिट करें, क्योंकि हमारा मकसद आपको स्टोइक योद्धा बनाना है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।